नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं अभी मौजूद हूँ झालाना में। दरअसल मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये कनिष्ठ अनुदेशक के वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी और 2500 पोस्ट निकली थी। इन्होंने संघर्ष पहले भी किया कि नियुक्ति पत्र दिए जाए, नियुक्त किया जाए, उसके चलते इनके संघर्ष जारी रहे। लेकिन उस संघर्ष में अभी भी कहीं नमी, कमज़ोरी नज़र आ रही है। दरअसल 1100 लोगों को ही नियुक्ति पत्र प्राप्त अभी तक हुआ है और 1400 लोग अभी भी बाकी हैं। तो अभी भी इनकी मांग जारी है कि जो बचे हैं उन लोगों का भी भला किया जाए, उन लोगों को नियुक्त किया जाए। उसी के चलते ये अपनी मांगों को तेज़ कर रहे हैं और आज यहाँ इस जगह मौजूद हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और लगातार ये दर बदर अपने जो भी जिस स्थिति में जिन जिन लोगों से मिल सकते हैं उन लोगों से मिल रहे हैं। अपने नियुक्ति पत्र के लिए लोगों से संपर्क करें, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये मामला आखिर चल क्या रहा है, आखिर क्यों इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आइए इनसे समझते और बातचीत करते हैं। जी नमस्कार साहब। हमारी जो मांग है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 से को लेकर है, जिसमें हमें 1100 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। 2500 पदों पे भर्ती थी और बाकी लोग अभी बच रहे हैं। आज हमने यहाँ के सुबह से हम यहाँ पे बैठे थे। डायरेक्टर साहब ने अभी हमसे थोड़ी देर पहले हमसे मुलाकात की। डायरेक्टर साहब ने बोला कि केवल 380 पदों पे हमने लिस्ट भेज दी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, और वो 10 दिन हो गए हैं भेजे हुए, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। तो हमारा कहना ये है कि हम तो डिपार्टमेंट को जानते हैं, डिपार्टमेंट हमारा रिजल्ट जारी करवाए, लेकिन फिर भी हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राज जी से मिले तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट की कुछ कमियां थी उसमें, तो हमने वापस वो फाइल डिपार्टमेंट भेजी है, तो डिपार्टमेंट उन कमियों को सही करके भेजे। हमने जब यहाँ से बोला कि साहब उन कमियों को सही करके हम फाइल को भेजिए तो हमारा रिजल्ट जारी हो पाएगा। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हमने सही फाइल भेजी है, मतलब हम जो बेरोजगार हैं वो इसमें पिस रहे हैं बीच में। जब 2500 पदों पे भर्ती थी, 1100 लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अभी मूल पदों पे हम ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, ना कि वेटिंग पे। जब मूल पदों पे जो हमारे साथी थे उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उनको 1 महीने ज्वाइनिंग किए हुए हो गए हैं। हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है, सीधा सीधा आर्टिकल 14 का उल्लंघन है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों, हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों। जब मैंने डायरेक्टर साहब को ये बताया तो उन्होंने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाए हैं आप लोगों के। मैं बोलता हूँ कि क्या कर रहे थे डायरेक्टर साहब आप, जब आप 8 महीने हमारे डीवी करवाए हुए हो गए, 8 महीने में एक डिपार्टमेंट 380 लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, जब वो 380 का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहा है तो शायद पद पे बने रहने का डायरेक्टर साहब को कोई हक नहीं है। इस्तीफा होना चाहिए डायरेक्टर साहब का। हम मांग करते हैं कि डायरेक्टर साहब और परीक्षा प्रभारी जो परीक्षा इंचार्ज हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें और किसी ऐसे व्यक्ति को ये पद दिया जाए जो इस भर्ती को जल्द से जल्द करवा सके और हम लोगों को नियुक्ति मिल सके। आज शाम को हम माननीय मंत्री के बिश्नोई जी से भी हम मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम के बिश्नोई जी से मिले थे उसी दिन उन्होंने हमें 1100 जो हमारे साथी थे उनको ज्वाइनिंग आदेश जारी किए थे। अब वो हमें उम्मीद है सरकार से और माननीय मंत्री जी से कि शायद हमें वहाँ से खुशियाँ मिले, क्योंकि यहाँ से तो हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सुबह से हम बैठे हैं और हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होगा, हमारे नियुक्ति आदेश जारी नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ पे टिके हुए हैं। लगातार हमारे साथी हैं वो हमारी संख्या बल बढ़ रही है, क्योंकि आज कुछ साथियों की एग्ज़ाम थी टेक्निकल हेल्पर की, उस वजह से आज हमारी संख्या कम थी। कल हमारी संख्या इससे ज़्यादा होगी और तब तक हम यहाँ पे टिके रहेंगे जब तक हमारी नियुक्ति आदेश जारी नहीं होंगे, क्योंकि अब हम मीठी गोली डिपार्टमेंट से लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि हम जब भी इनके पास आ रहे हैं तो एक नई डेट ये हमें बताते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं। ये हमारे साथी हैं, जब पिछली बार आए थे तो जाते टाइम इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनके सर में अब भी चोट है। 3 साथी हमारे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, 2 साथी वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। लेकिन फिर भी ये साथी आज आया है अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि इनको पता है कि हमारी नौकरी नहीं लगी तो हमारे परिवार का क्या होगा। क्योंकि परिवार हमारा सब कुछ खो चुका है, हमें पढ़ाने में लिखाने में। हमने हमारे 5 साल इस भर्ती को दिए हैं, हमने हमारी पढ़ाई की, हमने एग्ज़ाम पास की, हमने जो डिपार्टमेंट के जो नियम थे उनको सबको फॉलो किया, हमने इंतज़ार किया और फिर भी नौकरी हाथ में नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए दुख की बात है कि नौकरी हमारे हाथ में आज भी नहीं है, आज भी हमारे हाथ खाली हैं। उम्मीद थी कि डायरेक्टर साहब अधिकारियों को, जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश देंगे और हमारा रिजल्ट जारी करवाएंगे, लेकिन वही मीठी बातें करके डायरेक्टर साहब ने हमें बहलाने की कोशिश की, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। हम डायरेक्टर साहब से मांग कर रहे थे कि हमारे 5 लोगों का डेलीगेशन अंदर जाए, लेकिन डायरेक्टर साहब ने सिर्फ 1 लोग को बुलाया है, क्योंकि उसकी आवाज़ दबाई जा सके अंदर। लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबेगी, कुछ भी हो जाए हमारी आवाज़ अब दिन पे दिन बुलंद होगी। माननीय सीएम साहब के पास भी हम इनकी शिकायत करेंगे। और साहब 8 महीने से ये डिपार्टमेंट हमको नियुक्तियाँ नहीं दे पा रहा है। आखिरकार आपको इस स्थिति में यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, क्या मजबूरी?
मजबूरी है सर, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है हमारे को। 8 महीने हो गए चक्कर लगाते हुए यहाँ पे। करीबन मैं कम से कम 5 से 6 बार यहाँ आ चुका हूँ, पर हमारे को सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है। डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट खिलाया जा रहा है, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट। फिर भी वहाँ से किसी भी डिपार्टमेंट से हमारा संतोष जवाब नहीं है। और आज भी हमारे को अभी जाके डायरेक्टर साहब मिले हैं हमारे से, वो भी एक बंदे को मिलने दिया है, उसका भी कोई संतोष जवाब नहीं है। कोई तारीख नहीं दी है अभी हमारे को कि हमारा रिजल्ट कब आ सकता है। नहीं, कुछ नहीं, तारीख नहीं है ना कोई रिजल्ट है, बस आके बात करके चले गए हैं। और अभी भी हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, अब कब तक संघर्ष करना पड़ेगा ये हमारे को भी पता नहीं है, ना डिपार्टमेंट कुछ इसके लिए बता रहा है। अच्छा, अंदर जो गया था उसको क्या अब तक जवाब मिला? मैं अंदर गया था तो डायरेक्टर साहब ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बोला है कि हम 15 दिन में कर देंगे, मतलब 5-6 दिन बाद कमिश्नर साहब आएंगे, आपकी उनसे मुलाकात करवा देंगे। हमने तो हमारा काम कर दिया, अब आगे काम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है, रिजल्ट वो जारी करेगा। साहब हम तो हमारे डिपार्टमेंट को जानते हैं, विज्ञापन हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने डिपार्टमेंट से करवाया है। क्योंकि जब हम आलोक राज जी के पास जाते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि डिपार्टमेंट की कमी है, और वो कमी भी बता देते हैं हमें कि ये कमी है, जब तक इन लोगों का नहीं करके दोगे तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन साहब काम करना पड़ेगा, काम चोरी से काम नहीं चलेगा। ये काम चोरी करते हैं साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम करोगे तभी तो हमारा रिजल्ट जारी होगा। मैं तो जब भी इस ऑफिस में आया हूँ मेरे को ज़्यादातर अधिकारी फ्री मिले हैं। काम करना कोई चाहता नहीं तो साहब हमारा रिजल्ट कहाँ से जारी हो। मैं तो बोलता हूँ कि जिन पे काम नहीं होता रिटायरमेंट ले लीजिए, कम से कम हमारा भविष्य तो खराब मत कीजिए। हम राजस्थान के जो बच्चे हैं ITI कॉलेज में उनको स्किल देंगे जिससे वो खुद का रोज़गार पैदा कर सके और लोगों को वो रोज़गार दे सके। अभी हाल ही में सरकार ने भी बजट में स्वरोजगार की बात की है। माननीय मोदी जी भी स्किल इंडिया मिशन की बात करते हैं। जब साहब स्किल देने वाले ही नहीं होंगे तो स्किल कहाँ से मिलेगी राजस्थान के बच्चों को। ये परिस्थिति लगातार बनी हुई है। पहले भी संघर्ष किया लेकिन आधों को सिलेक्ट कर लिया, यानी 1100 को रख लिया गया, बाकी 1400 छोड़ दिए गए। ये किस तरह आप देख रहे हैं? सर इनके हिसाब से तो ये कह रहे हैं, जिस हिसाब से 380 का रिजल्ट जो पेंडिंग बता रहे हैं कि 380 की लिस्ट भेज दी गई है डिपार्टमेंट को, इसके हिसाब से इनकी भर्ती पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी भी सभी का रिजल्ट पेंडिंग है, भर्ती पूरी नहीं हुई है। इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो भर्ती पूरी कर दी गई है, लेकिन रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। हम सबका DV हो चुका है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, बस सिर्फ ज्वाइनिंग आना बाकी है। और ये ज्वाइनिंग दे दें हमें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आपका संघर्ष लगातार जारी है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग नहीं सुन पाते, आधिकारिक लोग नहीं सुन पाते, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? क्या लोग आप आगे करें? तरीके से धरना प्रदर्शन रखेंगे जारी, और हम यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। तो ये जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी है, कनिष्ठ अनुदेशक वाले अभ्यर्थी हैं, 1100 के तो सिलेक्शन हो चुका, क्योंकि पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, उस कोशिश के बाद वो सब कुछ काम हुआ, लेकिन अभी भी 1400 बाकी है। उसी के चलते एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की भी कमियों को गिनाने की बात यहाँ सामने आई है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की कमियाँ गिना रहा है कि उसकी वजह से आपका काम अटका हुआ है, लेकिन एक डिपार्टमेंट स्वीकार करने को तैयार नहीं है, दूसरा कमी बताने को तैयार है। इसी के बीच फंसे हुए अभ्यर्थी जो अपना संघर्ष जारी कर रहे हैं और अपनी मांग तेज कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या आखिरकार इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, इन लोगों को भी एक नियुक्ति मिल पाएगी जिसके ये हकदार हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ये तो समय निर्धारित कर पाएगा कि आखिरकार मामला है तो है क्या और किसकी कहाँ कमी आ रही है, या डिपार्टमेंट की कमी है या फिर सिर्फ घुमाया जा रहा है। ये तो समय ही निर्धारित कर पाएगा। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।